आगमते जिनवरे बाकियो गणधरते हिड़े राखियो त्यानो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। उत्तरायण सूत्र भगवान महावीर की अंतिम देशना। अंत समय में यदि कोई मनुष्य अपने परिवार को जो कुछ कहता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भगवान महावीर ने इस आगम ग्रंथ में जो कुछ भी कहा वह हमारे सभी के लिए, आप सभी के लिए, हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। भगवान अपनी अंतिम अवस्था में कहते हैं कि आयुष्य क्षण भंगुर है, यानी कि कौन कब चला जाएगा किसी को कुछ भी पता नहीं है। स्वयं भगवान महावीर के जीवन में घटना घटित हुई कि जब परमात्मा महावीर देव का निर्वाण समय नज़दीक आ रहा था, तब इंद्र महाराज आकर भगवान महावीर को विनंती करते हैं, प्रभु आप एक क्षण के लिए रुक जाइए, आपका आयुष्य एक क्षण के लिए बढ़ा दीजिए, ताकि आपके होते हुए आपके जन्म नक्षत्र में भस्मराशि नाम का घर प्रविष्ट हो जाए और इसकी वजह से आपके आने वाले साधु संघ के अंदर, आने वाली पीढ़ी में संघ के अंदर, साधु समुदाय के अंदर जो कष्ट आने वाले हैं वह नहीं आएगा, जो परेशानियां आने वाली है वह नहीं आएगी और आपका संघ कुशल मंगल से अपना समय बसार करेगा। तब भगवान महावीर ने इंद्र महाराज को कहा कि हे इंद्र, तीर्थंकर भी अपना एक क्षण का आयुष्य बढ़ा सकती नहीं है और भावी में जो होने वाला है वो होके रहेगा, और इसलिए ऐसी चिंता आप मत करो। भगवान महावीर का जीवन प्रसंग बहुत ही बड़ा उपदेश हमें दे जाता है कि यदि तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर का भी आयुष्य समाप्त हो जाता है, उनका निर्वाण होता है, उनका मोक्ष हो जाता है। देवों का कितना लंबा आयुष्य हो, कम से कम 10,000 साल का, अधिक से अधिक 33 सागरवम का, लाखों करोड़ों वर्षों का उनका आयुष्य होता है। आखिरकार उनका भी च्यवन होता है, उनको भी मृत्यु होती है, उनको भी अपना देव स्थान, अपनी जगह, अपना देव विमान छोड़ना पड़ता है। मतलब मौत कब आएगी पता नहीं है, आएगी उतना तो पता आपको होना चाहिए। और मौत आज भी अब भी आ सकती है, इतना समझकर आपको धर्म करना चाहिए। दुनिया समझती है कि हाँ मौत आएगी, लेकिन आज नहीं आएगी, वैसा सोचकर लोग जीते रहते हैं। लेकिन भगवान महावीर कहते कि साधु को चाहिए कि मौत आएगी वो तो निश्चित है, लेकिन मौत आज अभी भी आ सकती है, और इसलिए प्रतिपल मौत के लिए आप तैयार रहना। मतलब एक क्षण भी, थोड़ा सा समय भी, एक पल भी प्रमाद में, आलस्य में गंवाना नहीं। भगवान महावीर अपने शिष्य गौतम स्वामी को बार बार कहते थे, समयम गोयम मां पमाये, हे गौतम एक क्षण का भी प्रमाद तुम मत करना। भगवान महावीर भले ही गौतम स्वामी को कहते थे, लेकिन आज भी यह उपदेश हमारे लिए उतना ही उपयुक्त है कि आप एक क्षण के लिए भी प्रमाद मत करना, एक क्षण के लिए भी अपनी आत्मा को मत भूलना, अपने आप को मत भूलना।
जिस पल आप अपने आप को यानी कि अपनी आत्मा को भूलते हो, उस पल ही आपका प्रमाद है। वह पल आपकी प्रमाद की पल है। और जिस पल आप जग जाते हो, जिस पल आप आपकी आत्मा का ख्याल करते हो, उस पल आपकी जागरूकता की पल है। और इसलिए प्रतिपल जागृत रहना वह साधु का धर्म है। गौतम स्वामी प्रतिपल जागृत रहते थे, अनंत लब्धि के मालिक थे। उनके पास प्रभु की कृपा से, विनय गुण की वजह से, तप के प्रभाव से अनंत लब्धियां थी। अंगूठे अमृत से लब्धि तना भंडार, लब्धि के भंडार कहलाते थे। उनके अंगूठे के अंदर ही अमृत था। अंगूठे अमृत वसे। एक कटोरी जितना दूध पाक, एक कटोरी जितनी खीर किसी ने बहराई थी, और इतनी सी खीर से 1500 तापस जो साधु बने थे, उनके शिष्य बने थे, उन सभी को पारणा करा दिया था उन्होंने। इतनी अद्भुत लब्धि उनके पास थी। ये तो एक लब्धि है, कोई मामूली चीज है, लेकिन ऐसी अनंत लब्धि के वो मालिक थे। लेकिन गौतम स्वामी कभी भी अपने खुद के लिए या तो अपनी महिमा बढ़ाने के लिए वो लब्धि का उपयोग नहीं करते थे। यदि आपको कोई शक्ति मिली है तो शक्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करना वो अच्छी बात है, लेकिन वह शक्ति का उपयोग आपकी महिमा बढ़ाने के लिए करना वो आपके लिए हानिकारक है। कभी भी शक्तिशाली मनुष्य अपने शक्ति का उपयोग अपने खुद के लिए नहीं करेगा, यदि वो महान है तो। सामान्य मनुष्य तो अपनी शक्ति को खुद के लिए ही करेगा, खुद की वाहवाही के लिए करेगा। लेकिन वो सब सामान्य मनुष्य, कॉमन मैन है, उनकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन महान वो है कि जो अपनी शक्ति का उपयोग खुद के लिए न करते हुए दूसरों के लिए करे, दूसरों का कल्याण करने के लिए करे, दूसरों का भला करने के लिए करे। गौतम स्वामी जी अनंत शक्ति, अनंत लब्धि के मालिक होने के बावजूद वो लब्धि का उपयोग खुद के लिए नहीं करते थे। मुनि भगवंत जो पूर्वावस्था में चक्रवर्ती थे और उनके शरीर के अंदर कई तरह के रोग पैदा हो गए थे, लेकिन फिर भी वह सब रोग हंसते हुए सह रहे थे। जो भी बीमारियां थी वह सभी बीमारियां हंसते हुए भुगत रहे थे। देव आए परीक्षा करने के लिए, कहते हैं कि लीजिए, हम आपको औषधि देते हैं और ये औषधि इतनी अच्छी है कि आपके शरीर के सभी रोग चले जाएंगे। लेकिन जो मुनि को अपने देह के ऊपर स्पृहा नहीं है, अपने देह के ऊपर मोह नहीं है, अपने देह के ऊपर मूर्छा नहीं है, वैसे मुनि भगवंत देव को कहते हैं कि यदि आपको मेरा रोग दूर करना है तो अवश्य कीजिए, मैं तैयार हूं, मैं उस लिए ही साधु बना हूं। मुझे जो रोग लागू हुए हैं वो रोग दूर करना है मुझे। लेकिन इस देह के ऊपर, इस शरीर के ऊपर, इस शरीर के अंदर जो रोग लागू हुए हैं वो मिटाने की मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। मेरी आत्मा के ऊपर जो रोग लागू हुए हैं वो रोग मुझे दूर करना है। मुझे भवरोग लागू हुआ है, मुझे कर्मों का रोग लागू हुआ है, मुझे कसायों का रोग लागू हुआ है, वह रोग तोड़ना है, वह रोग, वो बीमारियां मुझे टालनी है। बाकी शरीर की बीमारियां तो कई बार हुई, कई बार मिट गई, बहुत कुछ हो चुका इस जन्मारे के अंदर, उससे कोई लेना देना नहीं। साधु ऐसे निष्पृह होते हैं, यह 10वें अध्ययन में उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है। उससे आगे 11वें अध्ययन के अंदर बहुश्रुत पूजा, यानी कि जो साधु विनीत है, विद्यावान है, फिर भी वो अहंकारी नहीं है,
अभिमान नहीं करता है और जितेंद्रिय है उससे बहुश्रुत कहा जाता है। मतलब जो ज्ञान उसने पाया है वह ज्ञान उसके जीवन में कुछ उतरा है, उस ज्ञान के अनुसार वो अपना जीवन प्रसार कर रहा है, तो वह साधु बहुश्रुत है। लेकिन जो साधु बार बार क्रोध करता है, मैत्री का त्याग करता है और श्रुत ज्ञान का अभिमान करता है और दूसरों का तिरस्कार करता है, किसी के ऊपर गुस्सा करता है, रोष करता है, किसी का द्रोह करता है और इंद्रियों के विषय में लुलुप बने रहते, वह साधु को बहुश्रुत नहीं कहा जाता है, अबहुश्रुत कहा जाता है, अविनीत कहा जाता है। जो साधु बहुश्रुत है उसका जल्दी से कल्याण होता है, जो अबहुश्रुत है उसका संसार परिभ्रमण बढ़ जाता है। और इसलिए मुनि को श्रुत ज्ञान का आश्रय लेकर अपने को और दूसरों को मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताते रहना चाहिए और उसके अंदर उसे प्रयत्नशील रहना चाहिए। जैसे हाथियों के अंदर ऐरावण हाथी सर्वश्रेष्ठ है, अश्व के अंदर कंथक जाति के अश्व श्रेष्ठ है, ठीक वैसे सभी मुनियों में बहुश्रुत मुनि विनयी मुनि सर्वश्रेष्ठ है। जैसे मेरु पर्वत औषधियों से भरा हुआ है और इसलिए उसकी महिमा जब सभी पर्वतों में ज़्यादा है, ठीक वैसे सभी मुनियों में बहुश्रुत मुनि की महिमा अधिक से अधिक है। जैसे नीलवंत पर्वत से निकली हुई सीता नाम की नदी जो है वह सभी नदियों में सर्वश्रेष्ठ है, ठीक वैसे सभी साधुओं में बहुश्रुत साधु सर्वश्रेष्ठ है। वैसे श्रुत ज्ञान का आश्रय लेकर साधु को चाहिए कि अपना आत्म कल्याण करे और स्वयं बहुश्रुत बनने का प्रयास करे। इसके बाद 12वां अध्याय हरिकेशी। हरिकेशी नाम का एक साधु था। पूर्व जन्म में उन्होंने कुल का मद किया था। कुल मद करने से अभी वर्तमान जन्म में उसका जन्म चंडाल कुल में हुआ था। लेकिन भगवान महावीर को देखकर, अशोक वृक्ष आदि अष्टप्रातिहार्य को देखकर उसके मन में भगवान के प्रति अहोभाव पैदा हो गया, वह पुलकित हो गया और फिर आखिर उसने भगवान के पास दीक्षा ली। अब कुल है चंडाल का और जीवन जी रहे जैन साधु का। भगवान महावीर ने उसे भी दीक्षा दी थी, लेकिन वह जितेंद्रिय थे, अपने इंद्रियों को काबू में रखने वाले थे। एक बार वह कहीं भिक्षा के लिए गए और तप के कारण उनका शरीर दुबला सा हो गया था, दुर्बल हो गया था, जैसे कंकाल जैसा दिखता था। और ऐसे शरीर को देखकर 2-4 ब्राह्मण लोगों ने उनकी मजाक उड़ाई और कहने लगे, देखो आपका शरीर कैसा है और हमारा शरीर कैसा है, आप कैसे दुबले पतले हो, आप कितने दुर्बल हो, लेकिन हमारा शरीर देखो हम कितने रुष्ट पुष्ट है, आप जो कर रहे वो गलत है, आप हमारे जैसे यज्ञ आदि करो, हाँ यज्ञ वगैरह करो और उसमें जो बलि आदि चढ़ाई जाती उसका भोग करो, आपका शरीर भी रुष्ट पुष्ट बनेगा। तब हरिकेशी मुनि ब्राह्मणों के साथ संवाद करते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते कि आप जो यज्ञ कर रहे हो वो वास्तव में यज्ञ नहीं है। जो यज्ञ में हिंसा होती है उसे धर्म नहीं कहा जाता है, उसे यज्ञ नहीं कहा जाता है। यज्ञ तो वो है कि जिसमें संपूर्ण रूप से अहिंसा है और हम ही सच्चा यज्ञ कर रहे हैं। वैसा यज्ञ के बारे में आध्यात्मिक चर्चा हरिकेशी मुनि ब्राह्मणों के साथ करते, उनका अद्भुत वर्णन इस अध्ययन के अंदर किया गया है। और इसके बाद 13वें अध्ययन के अंदर
किसी को नियाणा नहीं करना चाहिए, यानी कि धर्म के बदले में कुछ मांगना नहीं चाहिए। कोई ऐसा संकल्प नहीं करना कि मैंने इतना जो धर्म किया है, यदि उसके प्रभाव से कुछ मिलना है तो मुझे ऐसी चीज चाहिए, ऐसा जन्म चाहिए, वैसा सुख चाहिए, वैसा कभी संकल्प मत करना। राजा रावण अष्टापद गिरिराज के ऊपर परमात्मा की भक्ति कर रहे थे। रानी मंदोदरी भगवान के सामने नृत्य कर रही थी और राजा रावण वीणा बजा रहे थे। नृत्य द्रुत गति से चलता है, झड़प से हो रहा है नृत्य, और उस वक्त राजा रावण की वीणा के तार टूट जाते हैं। तब रावण ने अपनी लघु लाघवी विद्या से अपने शरीर की नस के द्वारा, नब्ज के द्वारा वीणा का तार जोड़ दिया, लेकिन नृत्य में जरा सा भी भंग होने नहीं दिया, ताल बेताल नहीं होने दिया। इतनी अद्भुत भक्ति देखकर इंद्र महाराजा प्रसन्न हुए और राजा रावण के पास आए। उन्होंने कहा कि आपने जो भगवान की भक्ति की है, परमात्मा की जो भक्ति की है, उससे मैं प्रसन्न हुआ हूँ। मांगो, आपको जो चाहिए सो मांगो, मैं देने के लिए तैयार। भक्ति की महिमा बताने वाला यह प्रसंग कहता है कि राजा रावण ने इंद्र महाराज से किया, बोला कि हे इंद्र, यदि आपको कुछ देना है तो मैंने परमात्मा की जो भक्ति की है उसका जो फल मिलता है वो फल दीजिए। इंद्र महाराज कहता है कि आपने जो भक्ति की उसका फल देने के लिए मैं अशक्त हूं, मैं समर्थ नहीं हूं। आप कुछ मांगो तो मैं दे पाता हूं। तब रावण कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, भक्ति का फल जो है वही मुझे दीजिए। इंद्र महाराज कहते हैं कि छोड़ो ऐसी बात, आप कुछ मांग लो। तब रावण कहता है कि मैंने जो भक्ति की है उसका पूर्ण रूप से फल आप नहीं दे पाते हो, उसका आधा फल दीजिए। चलो छोड़ो, आधे से भी आधा फल दीजिए। तब इंद्र महाराज हार गए। उन्होंने कहा, आपने परमात्मा की जो भक्ति की है उसका अंश मात्र भी फल देने के लिए मैं समर्थ नहीं हूँ। आप कोई चीज़ मांग लो, कोई अवस्था मांग लो, कोई पोजीशन मांग लो, कोई पद मांग लो, मैं देने के लिए तैयार। रावण मुस्कुराता हुआ कहता है, माफ कीजिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति की है उसका फल तो मन की प्रसन्नता है, अनंतर फल मन की प्रसन्नता है और परंपर फल मोक्ष की प्राप्ति है, शाश्वत सुख है। मैं ये सब छोड़ के कोई तुच्छ चीज क्यों मांगूं, मुझे नहीं चाहिए। हाथी बेचकर कोई गधा क्यों खरीदेगा? जिसके पास हाथी है वो उसे बेचकर गधा क्यों खरीदेगा? नहीं चाहिए मुझे। इसलिए चाहिए कि आपको धर्म के बदले में कुछ मांगना नहीं है। इस बात का दृष्टांत यहाँ पर दिया गया है कि दो भाई थे और दोनों ने दीक्षा ली थी, और दीक्षा लेने के बाद तप साधना ध्यान आदि कर रहे थे। एक का नाम था चित्र मुनि, दूसरा का नाम था संभूति मुनि। संभूति मुनि ने एक बार राजा का भोग सुख अय्यासी देख ली और उसका मन लालायित हो गया, और कहते हैं कि मुनि भगवान कौशल में थे। उस वक्त राजा अपनी पत्नी के साथ उसको वंदन करने के लिए आए, रानी के साथ, और रानी के बाल नमन करते समय मुनि भगवान को स्पर्श हो गए। मुनि भगवान के शरीर के अंदर जैसे वाइब्रेशन पैदा हो गया और उन्होंने
उस समय संकल्प कर लिया, नियाण कर लिया कि यदि मेरे इस धर्म का, मैंने जो संयम जीवन स्वीकार किया है, साधु जीवन स्वीकार किया है, जो मैं तप साधना कर रहा हूँ, इस सब का फल यदि कुछ भी मिलना है तो मुझे चक्रवर्ती पद मिले, चक्रवर्ती जैसी स्त्री मिले। चक्रवर्ती के पास जैसी स्त्री होती है वैसा स्त्री रत्न मुझे प्राप्त हुए, वैसा उसने नियाणा कर लिया। और जो नियाणा करता है वह फिर अशुभ कर्म का बंध करता है। जो उसका प्रतिक्रमण नहीं करता है, उसका प्रायश्चित नहीं करता है, वह फिर अशुभ कर्म बंध करता है, उसमें आसक्त हो जाता है। संभूति मुनि ने इस बात का प्रतिक्रमण नहीं किया और बाद में दोनों मुनि भगवंत देवलोक में, देवगति में गए और वहीं से संभूति मुनि जो है वह ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बने। और जो व्यक्ति मांगकर कुछ पाता है वो चीज वो छोड़ नहीं पाता है। चक्रवर्ती पद उसने धर्म के बदले में मांगा था, वह उसे छोड़ कैसे पाएगा? आसक्त हो गया उसमें, उसे बहुत समझाया गया। चित्र मुनि ने उसे बहुत समझाया कि और भी तीर्थंकर हुए हैं, और भी चक्रवर्ती हुए हैं, और चक्रवर्ती होने के बावजूद अरुणनाथ, शांतिनाथ आदि ने संयम जीवन का स्वीकार किया था, उसमें आसक्त नहीं हुए थे। लेकिन ब्रह्मदत्त उसका त्याग नहीं कर पाया और आखिरकार मर के वह 7वीं नरक में गया। जो मुनि नियाणा नहीं करता है तो धर्म के प्रभाव से संयम जीवन का पालन करते हुए अनुत्तर देवीमान में पैदा होते हैं और परंपरा से मुक्ति गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए चाहिए कि हमको धर्म के बदले में भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। बाहरी जय जय विनियान बंधनम वीरायत्व समय है परमात्मा आपके शासन के अंदर नियाणा करने की मना की गई है। वारी जय जय विनियान बंधनम, मांगना नहीं है, धर्म के बदले में कुछ भी नहीं मांगना है। फिर भी जो मांगता है उसकी आप दया खाना, उस बेचारे के ऊपर दया करना। कभी भी आप धर्म के बदले में कुछ नहीं मांगोगे, आप अपेक्षाएं छोड़ के धर्म करते रहो। धर्म का फल हमेशा शुभ ही होता है, इसलिए आपको कुछ मांगने की आवश्यकता है ही नहीं। जो किसान अपने खेत में गेहूं बोता है उसको गेहूं के साथ चारा भी मिल जाता है। कोई किसान चारे के लिए मेहनत नहीं करता है, अनाज के लिए, धान्य के लिए ही मेहनत करता है। वैसे कोई साधु, कोई धर्मी आत्मा भोग सुख की सामग्री के लिए धर्म नहीं करता है, वह प्रयत्न करता है सिर्फ मोक्ष पाने के लिए। आपको चाहिए कि आपकी धर्म आराधना मोक्ष पाने के लिए हो। इसके बाद 14वें अध्याय के अंदर जिसका नाम है ईसुकार्य, ईसुकार नाम के राजा थे और उनके साथ एक ब्राह्मण पुत्र, पुरोहित पुत्र जो था, वो दोनों के बीच में वाद विवाद होता है, धर्म के बारे में चर्चा होती है और उसका यहाँ अद्भुत रूप से वार्तालाप प्रस्तुत किया गया है। बात इसका सार एक ही है कि मौत के समय पर धर्म ही सहारा बन जाता है। आपको यदि कोई बचाता है तो मात्र धर्म बचाता है, वही आपका अंतिम सहारा है। परिवार के सदस्य यूं ही खड़े रह जाएंगे, यूं ही देखते रह जाएंगे। और कोरोना काल में
कई लोगों ने दृश्य देख लिया, कई लोगों ने अनुभूति कर ली कि कौन किसका है। कोई स्मशान तक भी जाने के लिए तैयार नहीं था, डेड बॉडी को कोई छूने के लिए भी तैयार नहीं था, अस्पताल में जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। सब दूर रहते थे पेशेंट से, क्योंकि खुद को सभी को डर था कि हमें लग जाएगा तो हमारा क्या होगा। लेकिन कौन बच पाया? कितने लोग बच पाए? कोई ने कोई रूप से लोग परेशान हुए। ये संसार की स्थिति है और इसलिए प्रतिपल सावध रहकर धर्म आराधना करते रहना चाहिए। प्रतिपल आत्म जागृति आपकी होनी चाहिए। जैसे गरुड़ के होते हुए सांप हमेशा शंकाशील रहता है, भयभीत रहता है कि कब ये गरुड़ मुझे मार देगा, ठीक है वैसे इस संसार के अंदर प्रतिपल सावध रहकर चलना है कि कब काल, कब मौत हमें यहां से उठा लेगी कोई पता नहीं है। और इसलिए प्रतिपल सावध रहकर धर्म आराधना करनी चाहिए। और इसके बाद 15वें अध्ययन के अंदर सभिक्षुक अध्ययन यानी कि साधु कैसे होते हैं, साधु का जीवन कैसा होता है। जो संयम में लीन रहते वह साधु है, जो आश्रम से रहित है वो साधु है, जो शास्त्रज्ञ है वह साधु है, जो कोई भी पदार्थ में आसक्त नहीं है वह साधु है, जो किसी की वंदना की अपेक्षा नहीं करता है वह साधु है, जो किसी की पूजा की अपेक्षा नहीं करता है वह साधु है, जो मोह आदि से दूर रहता है वह साधु है, रोगों से पीड़ित होने के बावजूद चिकित्सा की भी अपेक्षा नहीं रखता है वह साधु है, जो अप्रमत्त भाव से इस धरती पर विचरते हैं वह साधु है, परिश्रमों को सहन करता है वह साधु है, जो सभी के प्रति समभाव रखता है वह साधु है, और जो नीरस और परिमित आहार करता है वह साधु है। वैसे रूप से इस अध्ययन के अंदर साधु का अद्भुत वर्णन किया गया है कि साधु का लक्षण क्या है, साधु का धर्म क्या है। और इसके बाद 16वां अध्ययन ब्रह्मचर्य समाधि स्थान यानी कि साधु को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कैसे स्थान में रहना चाहिए और कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो कहते हैं कि निर्ग्रंथ साधु जो है वह स्त्री पुरुष और नपुंसक से युक्त जो जगह है वैसे जगह पे शय्या नहीं करते, वहाँ रहते नहीं। साधु स्त्रियों की चर्चा, स्त्रियों के बारे में चर्चा नहीं करते। साधु महिलाओं के साथ एक आसन पर नहीं बैठते, नहीं बैठना चाहिए। साधु को स्त्री का सौंदर्य, उसकी इंद्रियां आदि आसक्ति से नहीं देखनी चाहिए, उसका विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि संसार के अंदर शादी विवाह करने के बाद आपने दीक्षा ली है, साधु हुए हो, तो पूर्व की क्रीड़ाओं को याद नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के पालन के लिए ये सभी चीज आवश्यक है। साधु रक्षयुक्त और पौष्टिक आहार नहीं करता है, साधु प्रमाण से ज़्यादा आहार नहीं करता है, साधु शरीर की शोभा नहीं करता है। निर्गंध साधु शब्द रूप रस गंध आदि वैश्विक सुखों में आसक्त नहीं होते, और साधु ब्रह्मचर्य की 9 बार का पालन करने वाला होता है।
और इस रूप से साधु ब्रह्मचर्य के पालन में दृढ़ रहता है और ऐसे दृढ़ रहना चाहिए। वैसा उपदेश भगवान महावीर ने इस उत्तरायण सूत्र में दिया है। बस आज इतना ही। धर्मलाभ आशीर्वाद।